हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडू सर में। आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12वीं के इतिहास के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए फ्रेंड, आप इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और आज इस वीडियो में ऐसे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो चलते हैं फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आपका सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी होगा 1773 ईस्वी को। 1773 ईस्वी को ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड, यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए यह क्वेश्चन भी आई है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, 1773 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रावी नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे, जो कि 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोथल स्थित है, आपको बताना है लोथल स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात में। ठीक है, लोथल कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में है। यह प्रश्न जो है 2019 में पूछा गया था फ्रेंड, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह भी जो प्रश्न है फ्रेंड 2019 में पूछा गया था, जो वार्षिक जो एग्ज़ाम होता है फ्रेंड बिहार बोर्ड का, इसमें यह प्रश्न पूछा गया था। यह प्रश्न भी वीवीआई है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? आपको बताना है तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु नानक। ठीक है, गुरु जो नानक थे, उनका जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो वह तलवंडी में हुआ था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। यह भी प्रश्न जो है फ्रेंड 2019 में पूछा गया था, यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईन ए अकबरी किसने लिखा? आईन ए अकबरी किसने लिखा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा अबुल फजल। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड, अबुल फजल। आईन ए अकबरी के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल थे। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे याद रखने की कोशिश करें। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए होगा अकबर। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, अकबर। तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। ठीक है, अकबर ही मुगल सम्राट थे सर्वप्रथम जिसने तंबाकू का सेवन किया था। यह भी प्रश्न 2019 में पूछा गया था फ्रेंड। ठीक है, वीवीआई प्रश्न है, आप इसे याद रखें। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना किया गया था वह 1600 ईस्वी में किया गया था। इसलिए फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ, आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1942 ईस्वी को। 1942 ईस्वी को ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, आप इसे याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1942 ईस्वी को। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजगोपालाचारी।
सी राजगोपालाचारी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, या आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अशोक। ठीक है, ऑप्शन सी अशोक। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1336 ईस्वी। 1336 ईस्वी को ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। और यह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो हरिहर एवं बुक्का ने। ये दोनों भाई थे, हरिहर एवं बुक्का। उसने ही 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। VVI क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे याद रखें। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा, आपको बताना है विजयनगर के जो शासक थे अपने आप को क्या कहते थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राय। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे राय। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहते थे? राय कहते थे। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीवान ए अशरफ का अर्थ है, आपको बताना है दीवान ए अशरफ का अर्थ है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भूमि विभाग का अध्यक्ष। ठीक है, भूमि विभाग का अध्यक्ष। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीन ए इलाही संबंधित हैं, आपको बताना है दीन ए इलाही संबंधित हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अकबर। अकबर ने ही एक धर्म चलाया था, दीन ए इलाही धर्म। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। तो दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो यह अकबर से संबंधित है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था? आपको बताना है निम्नलिखित में से इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बदायूनी। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे बदायूनी। बदायूनी ही महाभारत और रामायण इसको फारसी में अनुवाद किए थे। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ये भी VVI क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबरनामा की रचना किसने की? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अबुल फजल। अबुल फजल ही अकबरनामा की रचना किए थे। ठीक है, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो अबुल फजल। VVI क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे याद रखें। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शाहजहां। शाहजहां ही ताजमहल का निर्माण करवाया था। आप इसे याद रखेंगे, यह भी VVI क्वेश्चन है फ्रेंड। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है, अस्थाई जो बंदोबस्त है वो किससे संबंधित है आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ही अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किए थे। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने किए थे? तो वह कॉर्नवालिस। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महलबाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? महलबाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, यह भी VVI प्रश्न है फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गांधी जी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। यह भी VVI क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे याद करने की कोशिश करें। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पेसिक लॉरेंस। ठीक है, पेसिक जो लॉरेंस थे कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। ठीक है, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता कि भारत कब स्वतंत्र हुआ, तो आप इसे याद रखते 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। फ्रेंड, अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू किया गया था। ठीक है, यानी भारत में जो संविधान जो लागू हुआ था फ्रेंड वो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसलिए हम प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कांस्य युग। हड़प्पा जो सभ्यता था वह कांस्य युग की एक सभ्यता था। ठीक है, 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड, यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे याद करने की कोशिश करें। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोथल कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। लोथल जो कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो को उत्खनन किया गया था, यानी आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो को उत्खनन किया था। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। यह 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। ठीक है, यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें। ठीक है, आप आगे जो आने वाले जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें आने की प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि फ्रेंड इतिहास में देखते हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए फ्रेंड जो भी इस यूट्यूब में यानी जो भी हम इतिहास का जो मॉडल सेट लाए हैं सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप इसे याद जरूर करें, जो कि आपके परीक्षा में ज़्यादा यानी सहयोग मिलने वाला है इससे। ठीक है, आप इसे एक बार ज़रूर देखें। तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 8। ठीक है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है। यह भी प्रश्न 2019 में पूछा गया था, इसलिए फ्रेंड आगे जो परीक्षा होने वाला है यह इसके लिए बहुत ही उपयोग है, इसलिए आप इसे याद रखने की कोशिश करें। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भीष्म। भीष्म को ही महाभारत में गंगापुत्र के नाम से जाना जाता है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथी बौद्ध परिषद की शासक के काल में हुआ था। आपको बताना है जो चौथी जो बौद्ध जो संगति हुआ था यह किस शासक के काल में हुआ था, आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड डी यानी कनिष्क। ठीक है, चौथी जो बौद्ध जो परिषद का हुआ था, चौथी बौद्ध परिषद हुआ था, यह किसके शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में। अगर आपसे पूछा जाता है कि चौथी जो बौद्ध परिषद है वो किस शहर या किस राज्य में किया गया था, तो आप बताते इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में यह परिषद हुआ था। सारे जो बौद्ध परिषद हुआ था फ्रेंड उसको हम अगले वीडियो में सारे बौद्ध परिषद के लिए एक अलग वीडियो बना देंगे, आप इसे देख लीजिएगा। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जजिया किससे लिया जाता था? आपको बताना है जजिया किससे लिया जाता था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जमियों से। ठीक है, जानते फ्रेंड जजिया क्या है? जजिया जो है एक कर था जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जजिया कर। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। जजिया अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि जजिया क्या था, तो जजिया एक प्रकार का कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किताब उर रुएला है ना में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? वृत्तांत मिलता है, आपको बताना है कि किताब उर रेउला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इब्न बतूता। ठीक है, आप इसे इसका राइट आंसर क्या होगा? इब्न बतूता। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है प्रसिद्ध जो है विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हम्पी। हम्पी में ही विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। ठीक है,
तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। आपको बताना है आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य से। आयंगर जो व्यवस्था था वो किससे संबंधित था? तो विजयनगर साम्राज्य से। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? आपको बताना है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। ठीक है, तो विजयनगर के जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे वो कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे। यह भी वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड, आप इसे याद रखें। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कबीर किस यानी कबीर शिष्य थे। आपको बताना है जो कबीर जो जी थे वो किसके शिष्य थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामानंद। ठीक है, तो कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? आपको बताना है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निकोलो कॉन्टी, है ना। निकोलो कॉन्टी इसका राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम विजयनगर यात्रा करने वाले विदेशी यात्री कौन थे? निकोलो कॉन्टी। यह प्रश्न 2019 में पूछा गया था फ्रेंड। यह भी आपके लिए वीवीआई प्रश्न है, आप इसे याद रखें। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? आपको बताना है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कबीर। ठीक है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो कबीर के। यह भी वीवीआई प्रश्न है, आप इसे याद रखें। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यह मेरा 40वां क्वेश्चन है और यह अंतिम जो क्वेश्चन है निजामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिले से संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चिश्ती। ठीक है, निजामुद्दीन जो औलिया थे वो किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो यह चिश्ती से संबंधित थे। फ्रेंड अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,